यास्मीन फारूकी जी, अब आपके पास आते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है कि आप इस माफी के साथ, आप हमारे साथ जुड़े हुए, मैं इतने देर से आई, क्या इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे आप जो बीएचपी की ओर से दिया गया है? चित्रा जी, बहुत शुक्रिया कि आपको मैं याद आ गई, इतनी देर में आई। चलिए कोई बात नहीं है। मैं तो अभी इतनी डिबेट सुन ली, तो अब इस पे तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार और बेवकूफ़ी सी लग रही है मुझे, क्योंकि इतनी मुखालिफत में बात हो चुकी है कि अगर उस पर कुछ टिप्पणी भी की जाए तो सब चिल्लाने लगेंगे और मेरी आवाज दब जाएगी। आपकी आवाज इसलिए इस बात को तो अब हम मुद्दा ही नहीं, मैं सबकी आवाज डाउन कर दूंगी, आप अपनी बात कीजिए। मैं सबकी आवाज डाउन कर दूंगी। अब बताइए, आप अपनी बात रखिए। हाँ चित्रा जी, मैं तो सिर्फ एक पुरानी, बेटा जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यहाँ आजकल वही चल रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। देखिए, अगर एक 91 में एक्ट बना है, मैं ना उनकी बात कर रही कि 47 में क्या था या संविधान में क्या था, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ कि एक एक्ट बना कि जो जैसा है उसे रहने दीजिए। और आपका सिर्फ एक अयोध्या का मामला था जो होना था, उसके लिए भी देखिए कोई किसी ने कानून नहीं माना। आप वहां पे जो भी माने, मैं तो आप कहती हैं तो आप जो लोग कहते हैं, मैं वो लोग बात करना चाहती हूँ। ढांचा था, मना करने के बावजूद ढांचा तोड़ा गया। देखिए, वो कानून था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था कि इसको एज इट इज रहना जाएगा, लेकिन किसी ने कानून नहीं माना। बात जब मुसलमानों की आती है तो सबको कानून याद आ जाता है। आज आपको 2 जगहों के, क्या 15 जगहों के और सर्वे रिपोर्ट बौद्ध लोगों के पास पड़े हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी है, आपको पता है, साउथ का भी मंदिर है। तो अब जिनके सर्वे हुए पड़े हुए हैं बौद्ध लोगों के पास, तो वो अगर भाग के आ गए कि साहब इनको भी तोड़ दो, क्या तोड़ फोड़ इस दुनिया में रह गई है? क्या हम मस्जिद तोड़ते रहे, मंदिर तोड़ते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे? सुकून से, प्यार से क्यों नहीं जी सकते? मेरी ये बात समझ, हमने सिर्फ खोदने का काम ले लिया है कि अब हम मजदूरों को खोदने की मजदूरी देंगे, हम बैठ के कोई बात प्यार से नहीं करेंगे। सर्वे का ऑर्डर किसको दिया गया? सर्वे का ऑर्डर, सर्वे तो पहले ही हो चुका ना। बौद्ध कितने, मैं इन सबसे सवाल एक बात अगर करूं कि कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर मिलेंगे, तो क्या जवाब दे दोगे आप? वो तो सब फिर खुदाई करते रहे और नीचे तक जाएं, फिर वो बहुत लोग आ जाएं। जो गुजर गया उसको गुजारने के बजाय जो हमारे पास है हम उसकी बात करें। वो बात क्यों नहीं करना चाहते? प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। हम नफरत की बातें क्यों करना चाहते हैं? हमें मस्जिद में खोदना है, जाके वहां पे बच्चे मर गए, फिर वहां हल्ला हो गया, फिर कानून की बात, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मेरा एक सिंपल सा वो है, हमें अपने आप में जीना चाहिए। जो हमारे पास मंदिरों और मस्जिदों की कमी है क्या? ढेरों मस्जिद मंदिर हैं, और उनसे किसका भला हो रहा है? किसी गरीब का भला हो रहा है क्या उन दरगाहों से? मैं तो सबकी बात करती हूँ। देखिए चित्रा जी, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करती। हमें यहाँ साइंस की बात करना चाहिए, यहाँ हमें एजुकेशन की बात करना चाहिए। हम लड़े जा रहे हैं मंदिर मस्जिद में, हम खोदे जा रहे हैं एक दूसरे को, हम अपनी ज़ात को खोद रहे हैं मेरे भाइयों। हम एक दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। कोई किसी को, अब कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये पत्थरबाजों का, मैं बुरा मान जाऊँ इस बात पे, पर आप मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। कोई बात नहीं, आदमी गुस्से में कुछ भी कह देता है, मैं माफ़ करती हूँ, पर आपको लैंग्वेज पे भी कंट्रोल नहीं है कि हम लेके रहेंगे, हम ये करेंगे। ईंट से ईंट किसका? हमारा भी कहीं ना कहीं खून आपसे ही मिलता होगा। हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के पले हैं। लड़ने के लिए पैदा हुए थे क्या? ये अंग्रेज़ों से जो कुर्बानियाँ दी गई थी, क्या हमें आपस में, जब हम वो कुर्बानियाँ दे रहे थे तो इसलिए दे रहे थे कि आपस में लड़के मर जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे, सत्ता के लिए? मैं सच में चित्रा जी, मुझे इन चीज़ों पे रोना आने लगता है, क्योंकि मेरी 70 साल की उम्र है, और जिस प्यार मैंने देखा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और आज भी मेरे बच्चों का मेरे घर में जो प्यार है, कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती। 50 लड़के आते हैं मेरे घर में, आपस में प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और हम यहाँ बैठ के लड़ते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मुझे तो इन सबसे यही सवाल करना है कि भाई बैठ के बात कर लो, जो करना है। क्या ले लोगे और क्या ले जाओगे और क्या छोड़ जाओगे? वो अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने तोड़ा, आपकी सुन रही हूँ, वो क्या ले गए और आप ये तोड़ के क्या ले जाओगे? और कल जो हिस्ट्री बताएगी वो आपको सबको ये कहे, आज आप उस हिस्ट्री को रो रहे हो, कल आपकी हिस्ट्री को रोया जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे? कुछ अच्छा बो के जाओगे तो अच्छा काटेंगे आने वाली नस्लें, और नफरत बो के जाओगे तो नफरत ही काटोगे। आने वाली नस्लें इसका
नुकसान उठाएंगी आप सब, मैं, हम सब मर जाएंगे। कोई ये ना मंदिर साथ लेके जाएगा, मस्जिद साथ लेके जाएगा। हरिशंकर जैन मेरी जी, इसी बात पे मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, ठीक है, कि उनके बातों माफ पर कर। जवाब आपका। हरिशंकर जैन जी, थैंक यू। देखिए, यासीन जी की उम्र 70 साल है और भाईदे मेरी भी उम्र 70-71 साल है। उन्होंने जो देखा, मैं नहीं जानता कितना सही कितना गलत है, परंतु मैंने देखा है इन 70 सालों में हिंदुओं को लुटते देखा है, हिंदुओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ देखा है, पूरे पूरे मोहल्ले हिंदुओं से गायब होते देखा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ हिंदू पूजा नहीं कर सकता, वहाँ मंदिरों को गायब होते देखा है। संबल उसका एग्जाम्पल सामने देख लीजिए, सॉरी, कितनी चीजें मिल रही, सब पाट दी गई थी। जो जैसा देखना चाहता है ना वो वैसा देख आप पाए। देखिए, मैं प्यार देखना चाहती हूँ, मुझे प्यार दिखता है। देखिए ऐसा है, आप जो है एक सच्चाई को मीठी गोली देकर मिटा नहीं सकती। कटु सत्य है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, एक जगह की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है। वक्फ के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई, हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, वक्फ का मामला भी चल रहा है ना। झूठ, ये बात बिल्कुल नहीं है। झूठ, बिल्कुल जो हमारे झूठ। जग में अपन है, टॉपिक हमारे से हट जग- रहे हैं, चित्रा जी टॉपिक से हट जो रहे हमारे हैं। जो हमारे टॉपिक ही नहीं। जग में है, जो हमारे दर्द हैं, बिल्कुल है, यही सही इसके है। बाद हिंदुस्तान हमारे आगे जग बढ़ा है, में सभी धर्मों का आप सम्मान नहीं हो रहा है समझ यहाँ सकती पे। है। किसने क्या आपने- कब्जा कर लिया? खाली आप आगे नफरत की राजनीति करने नहीं के हो रहा अलावा है। जैन साहब आपका कोई नहीं हो काम रहा नहीं है। है। आप सिर्फ नफरत की राजनीति केवल- बनाने का काम करते हैं और कुछ नहीं केवल- करते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को एक रखने की केवल- आप कोशिश नहीं करते। कह रहे हैं भदौरिया झूठ बोल रहे हैं साहब, यहाँ पे। कहाँ क्या हो भदौरिया रहा है? साहब, हिंदुस्तान में आप- बाप लोग आप- रहे हैं, देश की मत आजादी करिए। रहे हैं। फारूकी जी की बातों पर वो जवाब दे रहे हैं, जल्दी से उनकी बात खत्म हो जाए। 2 लाइन में हरिशंकर जी, 2 लाइन में आप- क्या बताऊं? आप उन लोगों में से हैं, 1 मिनट, जिन्होंने आपकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। भगवान बुद्धा की, महावीर की मूर्तियां 2012 में आपके शासन में आने के बाद तोड़ी गई थी। और कितने लोगों का क्या क्या कांड हुआ था। आपने तो आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय लिया, कोई मुसलमान थे। तो आपकी तो कहानी केवल मुस्लिम जो है वो को कह रहे हैं बढ़ावा देना, हमारा सर्वे हिंदू हुआ हुआ है, कटवाना, हम खुदाई ये आपकी करवा रहे राजनीति हैं। है। फिर आप क्या कहोगे? सोमनाथ ये आपकी मंदिर की खुदाई राजनीति है। करवाना चाहते हैं बोध, बिल्कुल। बोध सोमनाथ मंदिर की खुदाई करवाना चाहते देखिए, हैं। जो फिर देश क्या की होगा? सब खुदाई देश करवा की देंगे। देश की अस्मिता के साउथ के साथ मंदिरों की खुदाई समझौता नहीं हो करवाना सकता। चाहते देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल, जो मंदिर तोड़ी गई है उन एक एक मंदिर का हिसाब अब यहाँ की जनता लेगी और उसका आप रोक नहीं बौद्ध सकते। मंदिरों कोई का क्या कानून रोक होगा? नहीं अब सकता। आगे इस पूरे मामले में किस तरह से हिंदू पक्ष बढ़ेगा या फिर मुस्लिम पक्ष के जो दावे हैं उसमें कितना दिखेगा दम, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हाल के दिनों में हम सब ने देखा है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर किस तरह से सियासत आगे बढ़ी और उसी तरह से बढ़ रहे हैं धर्मगुरु भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।